कपालभाति केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है, मेरुदंड सीधा रखना है। पेट हल्का सा स्ट्रोक लेगा, बाकी शरीर नहीं हिलेगा। मन में एक पवित्र चिंतन, प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है। ये कपालभाति शुद्धि क्रिया है। लंग्स के अंदर जो सालों साल कार्बन जाम हो चुका है, वो भी जब हम जोर से नाक से हवा बाहर फेंक रहे हैं तो कार्बन निकल जाएगा और 7 करोड़ 20 लाख वायु कोष जो अपने लंग्स के अंदर है उनकी शुद्धि होगी और ज़्यादा वायु हम लंग्स के अंदर समाहित होकर पाएंगे। पेट के सभी अंगों का अंकुंचन प्रसरण हो रहा है, तो पेट के किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इनमें भी कार्बन जमा होने से एक एक अंग जाम हो जाता है, फिर वो भगवान की योजना अनुसार कार्य नहीं कर सकता है। तो अगर हम कपालभाति ज़्यादा करेंगे तो पेट के सभी अंगों में जो कार्बन जाम हो चुका है सालों साल, वो निकल जाएगा और उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, एक एक सेल की शुद्धि होगी और कार्य भगवान की योजना अनुसार होगा। कहीं भी कोई डिसऑर्डर नहीं रह सकती है। योग साधना से जो भी हम क्रिया कर रहे हैं उनके द्वारा हमारे संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है और शुद्धि होने से एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होता है और फिर वो एक एक सेल भगवान ने जो भी प्रोग्रामिंग किया है उसी प्रकार के हार्मोन्स की निर्मित होती है और हार्मोनल बैलेंस आता है। तो शरीर में कहीं भी कोई डिसऑर्डर या बीमारी होने का सवाल ही नहीं आता। सभी एनर्जी सेंटर्स एक्टिव होते हैं, मूलाधार से सहस्त्राधार तक। मैं तो सुबह 3 बजे उठकर 1.5 घंटा कपालभाति केवल करता हूँ। पेट सही है तो शरीर का पोषण सही होगा। शरीर के संपूर्ण 37 ट्रिलियन सेल्स का, सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक के जो भी सेल्स कार्यरत है उनका पोषण सही होगा, स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा। शरीर में किसी भी अंग में चाहे जो भी बीमारी है, जो भी डिसऑर्डर है, वो सब निकल जाएगी अकेली कपालभाति से। करके देखेंगे तब पता चलेगा।
कैंसर जैसी समस्या के लिए बिना दवा से मेरा कैंसर ठीक हुआ है, इसलिए मैं पूरी विश्वास के साथ गारंटी देता हूँ, स्टैम्प पेपर पर लिख के गारंटी देता हूँ, जो भी कपालभाति ज़्यादा करेगा उसे जीवन भर कोई समस्या नहीं रहेगी। लोगों के अंदर भ्रम है, दवा लेने के बगैर कैसे ठीक होता है। अरे भाई, भगवान ने जो बनाया है तो उसे दुरुस्त करने की भी व्यवस्था रखी है उसने। बस हमारी जीवन शैली और हमारा आहार को बिगाड़ने से हमारे शरीर के अंदर जब जाम लगता है तब गांठें बनती है, फिर गांठें में कैंसर बन जाता है। इतना ही है, जैसे बन गई वैसे डाइल्यूट भी हो जाएगी। जहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है वहाँ स्टोन बन जाता है, जैसा बन गया था वैसे डाइल्यूट भी हो जाएगा। बस ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए। जहाँ रुकावट आई वहाँ गांठें बन गई, स्टोन बन गए, फाइब्रॉइड्स बन गए। रुकेंगे, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बार 3 बंद के साथ। शक्तियां ऊर्ध्वगामी बनेगी। हमारे शरीर की और जीवन की समस्त कमियां दूर होगी। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। अपना थायराइड T3, T4, TSH हार्मोन्स अगर सही है तो जो बिंदु चक्र से अमृत प्राप्त होता है वो अमृत शरीर के लिए काम आता है। अगर ये विशुद्धि चक्र थायराइड अगर ठीक नहीं है तो बिंदु चक्र से जो अमृत प्राप्त होता है वो सीधा अग्नि में चला जाता है। मणिपुर चक्र में वहाँ वो उसका उपयोग नहीं होता है, वो जल की राख हो जाती है उसकी। मतलब ये थायराइड इतना महत्वपूर्ण है। हमारा संपूर्ण शरीर का आरोग्य ठीक रखने के लिए जो अमृत प्राप्त होता है परमेश्वर भगवान की कृपा से, उसका शरीर के लिए उपयोग होता है। कब होगा? जब हमारा ये थायराइड का T3, T4, TSH हार्मोन सही रहेगा। इसके लिए उज्जाई प्राणायाम भी हमें 11 बार 21 बार करना जरूरी है अगर ज़्यादा लाभ उठाना है तो। अब करेंगे सिंहासन।
आगे करेंगे अनुलोम विलोम, संपूर्ण शरीर की शुद्धि। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। दिन भर जब भी समय मिले अनुलोम विलोम करते जाइए। उसके लिए खान पान की कोई समस्या नहीं है। रात्रि को बीच में ही उठ गए तो अनुलोम विलोम करो। अभी हम जब भी बाहर जाते कहीं भी प्रवास में तो अनुलोम विलोम करते रहते हैं। अभी कल आदरणीय सुरेश जी, मैं और शरद जी तीनों हम वसई गए थे और प्रभु कृपा से ट्रैफिक जाम लग गया तो हमारा 1.5 घंटा अनुलोम विलोम हुआ। तीनों का अनुलोम विलोम करते रहे तो भगवान की कृपा से उतना अनुलोम विलोम हुआ। जितना ज़्यादा करोगे उतना अधिक लाभ है। शरीर की शुद्धि, यही हमारा मकसद है। पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही करते हुए संपूर्ण शरीर की सभी अंगों की शुद्धि करनी है। और वो एक एक क्रिया जो परम पूज्य गुरुदेव जी ने इस पैकेज में लगाई है, वो प्रत्येक क्रिया उपयोगी है। ऐसा नहीं कि पूरा के पूरा पैकेज करना है। उम्र के अनुसार युवा है तो ज़्यादा योगिक जॉगिंग करना है, दंड बैठक करना है, सूर्य नमस्कार करना है। अपने अपने आयु के अनुसार सभी को योग पैकेज में कुछ ना कुछ क्रिया दी है, उसके अनुसार करना है। हम लोग चाहते हैं कि पूरा के पूरा करें, तो पूरा के पूरा करने से हमें किसी भी क्रिया का लाभ नहीं होता है। जो भी हम गिनी चुनी क्रिया करेंगे वो ज़्यादा करना है। अभी अनुलोम विलोम ज़्यादा करना आवश्यक है। दिन भर जब भी आपको याद आए आप अनुलोम विलोम करते रहो, डीप ब्रीदिंग करते रहो। लंबा भरना है, लंबा छोड़ना है। बाई से लेना है, दाहिनी से छोड़ना है, दाहिनी से लेना है, बाई से छोड़ना है। और मन में एक पवित्र चिंतन, प्रभु कृपा से मेरे संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है। लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, उनके अंदर जो कार्बन जाम हो चुका है सालों साल, वो कार्बन गर्म ठंडी हवा जाने से, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी से गर्म ठंडी हवा जाने से, अंकुंचन प्रसर होने से कार्बन टूट जाएगा और सांसों के साथ बाहर निकल आएगा। और हमारे लंग्स के अंदर ज़्यादा वायु समाहित करने की व्यवस्था बनेगी। ज़्यादा वायु में से ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा अब्सॉर्ब होगा और संपूर्ण शरीर की नसनाड़ियों में जब ऑक्सीजन प्रवाहित होगा तब कार्बन रहेगा नहीं। जैसा अंधेरे में लाइट लग जाए तो अंधेरा अपने आप निकल जाता है। डीप ब्रीदिंग करना है।
ब्रेन शक्तिशाली बनेगा, मेमोरी स्ट्रांग होगी, जीवन भर कभी भूलने की बीमारी नहीं आएगी अनुलोम विलोम ज़्यादा करने से। आदरणीय सुरेश जी जहाँ क्लास लेते हैं वहाँ कंपलसरी 20 मिनट कपालभाति होता है और कंपलसरी 15 मिनट अनुलोम विलोम होता है। डीप ब्रीदिंग, जितना अनुलोम विलोम ज़्यादा करेंगे, जितना कपालभाति ज़्यादा करेंगे, उतना अपना शरीर आरोग्य संपन्न रहेगा। पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, कहीं भी कोई समस्या या बीमारी आने का सवाल ही नहीं आता है। मानव छोड़कर कोई बीमार होता ही नहीं है, क्योंकि उनका पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही है। वो उनकी पूर्ण अवस्था अबाधित है, जो भगवान ने दी है पूर्ण अवस्था। आज मानव अपूर्ण है, इसीलिए वो बीमार भी होता है और एक दूसरे का सहारा भी लेना पड़ता है। मानव छोड़कर कोई जीव एक दूसरे का सहारा नहीं लेता है, वो स्वयं पूर्ण बन जाता है। ऐसे ही हम स्वयं पूर्ण बन सकते हैं अगर योग साधना में महत्वपूर्ण क्रियाएं हम ज़्यादा करेंगे तो हम भी पूर्ण स्वरूप बन सकते हैं। आपने चिड़िया का घोंसला देखा होगा, कितना सुंदर बनाती है। कोई इंजीनियरिंग नहीं किया, कोई आर्किटेक्चर का डिप्लोमा डिग्री नहीं की है, लेकिन सुंदर बनाती है। और हमारे इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डिप्लोमा डिग्री, PhD वगैरह करके भी जो बिल्डिंग बनाते हैं 5-6 महीने के अंदर लीकेज शुरू हो जाता है, बम्बा बम शुरू हो जाती है। और चिड़िया ने कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं लिया है, लेकिन सुंदर घर बनाती है और उसमें पानी का बूंद भी नहीं आती है अंदर, और हवादार रहता है। तो ये स्वयं पूर्णता तब आएगी जब हम योग साधना पूरी तरह से करेंगे और हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही है। रुकेंगे।